नमस्कार, मैं वैभव तिवारी। आज बात करेंगे किसान संशोधन बिल को लेकर। संसद से लेकर सड़क तक माहौल गर्म चल रहा है और किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो इस बात पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेष मेहमान मौजूद हैं, जगदीश जी से जानेंगे आखिर ये बिल है क्या और किसान इनके विरोध में क्यों हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि किसानों को मोहरा बनाकर आखिर कोई राजनीतिक दल राजनीति रोटियां सेक रहा हो। इस पे आज विशेष चर्चा करेंगे। जगदीश जी, नमस्कार आपका हमारे शो में। नमस्कार नमस्कार। जगदीश जी, ये जो किसान अमेंडमेंट एक्ट 2020 है, किसान संशोधन बिल है जो 2020, उसमें किसान आखिर इतना क्यों गुस्से में है? आप भी एक किसान हैं, तो आखिर उसमें ऐसा क्या किसान को लगा कि जो किसान इतने गुस्से में है और सड़कों पर आ गया है? एक तो अगर अपन देखें तो एक लग रहा है कि एक क्षेत्र विशेष में ही एक वातावरण निर्मित किया जा रहा है। पूरे देश में जी। इसको लेकर कोई विशेष चर्चा नहीं है, जैसा पंजाब हरियाणा को लेकर एक वातावरण बनाया गया है। हमारे मध्य प्रदेश में तो इसको लेकर एक सामान्य सी स्थिति है। लोग यही मान रहे हैं कि जो सरकार ने नीति और सरकार की जो नीति और रीतियां हैं उन पर विश्वास है। अब एक तो जी एमएसपी को जी। लेके एक बड़ा माहौल गरमाया हुआ है कि एमएसपी खत्म किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। हम्म। प्रधानमंत्री जी ने खुद कई अवसरों पे इसको लेके स्पष्ट बताया है कि एमएसपी खत्म नहीं किया जाएगा। और जैसे उन्होंने 4-5 दिन बाद ही इसको बता दिया था कि एमएसपी को क्लियर, इस पर स्पष्ट था उनका मत कि हाँ एमएसपी जारी रहेगा। और एक ये माहौल बनाया जाता है कि मंडी जो व्यवस्था वो खत्म की जाएगी। तो हम्म। एक अपन देखें कि अपने देश में जो व्यवस्था है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ जी। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं। तो एक संतुलन को होना चाहिए, इस पे भी स्पष्ट राय होनी चाहिए, क्योंकि अपना ना तो पूंजीवादी देश है ना समाजवादी देश है, हम्म। मिश्रित हम्म। अर्थव्यवस्था, सीधी सी बात है। तो एक जो संतुलन है, जो बैलेंस है, वो सरकार बनाए रखना चाहती है। तो ये कोई मोदी जी की या इस सरकार की व्यवस्था नहीं है। ये नेहरू जी ने जब देश आजाद हुआ तो उसी समय से प्रारंभ की गई थी, वही चल रही है। तो एक संतुलन की व्यवस्था इसके माध्यम से बनाने के लिए काम किया जा रहा है। एक तो ये पक्ष तो है। एक। और हम्म। जैसे और दूसरा, जब अपन देखते हैं कि राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं तो वो कहाँ से ट्वीट करते हैं? एसी रूम में बैठे हुए। उनको तो स्थिति पता ही नहीं कि वास्तव में जो ये बिल है वो है कैसा और क्या है। अगर वो संसद में रह के ये जो ट्वीट वाली बात अगर संसद में रह के उठाते तो देश को एक अच्छा संदेश जाता। लेकिन उनका उनकी गंभीरता ही देख लीजिए, वो किसी एसी रूम में बैठ के ट्वीट कर रहे हैं और किसानों बात कर रहे हैं। तो उनकी जो विश्वसनीयता है वो उस पर लोग विश्वास नहीं करने वाले हैं। तो ये किसान इतना विरोध क्यों कर रहा है इस बिल का? अगर ये बिल इतना अच्छा है और इसमें एक क्या है ना, जो किसान का पैसा एक बिचवानी खा जाते हैं। जैसे मान के चलिए, किसान एक स्रोत हो गया अन्न का, वो अपना अनाज बेचने मंडी में जाता है। ठीक है, मंडी में डायरेक्ट उसको व्यापारी नहीं मिल जाता है, एक जो आड़तीये होते हैं वो बिचवानी बनकर व्यापारी तक उसका माल पहुंचाते हैं और व्यापारी फैक्ट्री या जहां पर उस अनाज की खपत होती है वहां तक पहुंचाता है। लेकिन अब किसान को ये छूट दे दी गई है कि आप सीधा आपको जहां उचित रेट मिल रहा हो, चाहे वो फैक्ट्री हो या आपको कोई बड़ा व्यापारी ले रहा हो, तो आप वहां तक बेच सकते हैं। लेकिन फिर ये क्यों किसान इसका विरोध कर रहा है? एक तो कुछ राजनीतिक दल हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। जैसे अपन अकाली दल का माने, वो हम्म। सरकार से अलग हुआ क्यों? क्योंकि एक बड़ा जो वोट बैंक है उनका, वो एक आड़तिया समूह चाहता है हर पंजाब में। और उनके हम्म। सीधे सी उनको लग रहा है कि 5 साल बाद बेदखल है सत्ता से तो वापस वापसी करनी है। तो एक जो हर ऐसा नहीं है कि किसी अकाली दल का ये वोट बैंक, जो आड़तिया होता है, जो एक समूह है, उसकी राजनीतिक घुसपैठ होती है हर जगह। तो अपन ये मान सकते हैं कि राजनीतिक घुसपैठ तो उसकी भाजपा में होगी, कांग्रेस में होगी और अकाली दल में होगी। लेकिन अकाली दल में उसकी घुसपैठ ज्यादा है। तो उसको खुश करने के लिए हम्म। जो अकाली, उन्होंने मोदी सरकार से जो समर्थन वापस लिया और अपनी जो 5 साल की जो वापसी चाहता है वो, कि उसके सत्ता में वापसी हो पंजाब विधानसभा में। इसके लिए उसने उसकी जो इंटरेस्ट कहाँ है, राज्य सरकार विधानसभा में, ना कि केंद्र सरकार में। तो एक भ्रम का वातावरण बनाया गया है। तो जो कांग्रेस ने वातावरण बनाया था उसके साथ अकाली भी हो गया साथ में,
तो एक भ्रम का जो वातावरण बना उसको लेकर ही ये जो पूरा माहौल गरमाया हुआ है ये चल रहा है। और लेकिन अब वो दिशा से भटक ही गया है। वो तो पहले एमएसपी एमएसपी चल रहा था, लेकिन अब एमएसपी की बात नहीं हो रही है, अब काय की बात हो रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस तरह के उनके नारे लग रहे हैं। और हम्म। दिल्ली सरकार उनको पूरी व्यवस्था दे रही है। और अब तो शाहीन बाग इनकी भी एंट्री हो गई। तो जो किसान है वो तो मुद्दा रहा नहीं, एमएसपी मुद्दा रहा नहीं। और जो एक असामाजिक वातावरण असामाजिक तत्वों द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है वो सब इस किसान आंदोलन में जुड़ गया है। इस पर एक चीज और पूछना चाहेंगे, क्या वास्तविक किसान सड़कों पर है या किसानों को भ्रमित कर कर अपनी रोटियां सेकी जा रही हैं? सामान्यतः अगर देखें तो ऐसे कोई लोग हैं जो अपने को किसान बन के दिख रहे हैं, लेकिन उनको कई मंचों पे अपन ने देखा है, अपन उनकी हम्म। वीडियो या फोटो देखते हैं तो हम्म। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसान वहां पे उनके फोटो अपने को मिल रहे हैं। और हम्म। सीए विरोध में भी मिल रहे थे, शाहीन बाग में भी वो खड़े थे, जैसे अभी मेधा पाटेकर जी। हम्म। उनको, अब वो कौन सी किसान है, लेकिन वो वहां पर एनआरसी विरोध में भी गई थी और यहाँ किसान आंदोलन में आगे हो गई। मतलब वो किसान नहीं है, वो उनकी जो विचारधारा है वामपंथी, उसको आगे लेके वो किसानों को एक तरह से उन्होंने हथियार बनाया है और उन्हीं को आगे ले, उनको कंधे पे वो बंदूक चला रही हैं। तो वो एक नाम है, उदाहरण है। ऐसा कई लोग हैं जो पर्दे के पीछे रह के किसानों को नाम से अपनी जो है राजनीति कर रहे हैं। तो आखिर ये किसानों के साथ इतनी ओछी राजनीति क्यों? आखिर ये हमारे अन्नदाता हैं और इतनी मेहनत से हम सभी तक अन्न पहुंचाते हैं, अपना कृषि प्रधान देश माना जाता है, फिर किसानों को लेकर राजनीति आखिर क्यों गर्म हो जाती है? आखिर आप भी एक किसान हैं, आप अपने किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बिल के अनुसार के ये बिल किसानों को कितना लाभदायक आगे साबित होगा, या किसानों का इसमें नुकसान है या फायदा, ये क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? एक तो ये है कि जो लोग अभी भ्रम का वातावरण बना रहे हैं अपने देश में, तो हम्म। एक तो ये है कि सामान्यतः पूरे देश के किसान तो इस बात को समझते हैं कि वास्तव में ये जो कानून है ये किसानों के हित में है। लेकिन जो वातावरण पंजाब हरियाणा वहां बनाया जा रहा है उससे पूरे देश को ऐसा मैसेज करना चाह रहे हैं वो लोग कि पूरे देश उनके साथ है, पूरे देश के किसान उनके साथ हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। और मेरी भी सभी किसान बंधुओं से ये अपील है, ये आग्रह है कि ऐसे लोगों के जो देश तोड़ने के षड्यंत्र में शामिल रह चुके हैं, उनका इतिहास ऐसा ही रहा है, वो पुनः किसी न किसी माध्यम से ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करते रहते हैं। अभी उन्होंने किसान आंदोलन को एक हथियार के रूप में लिया है और खुद अपने राजनीतिक जो फायदे के लिए, लाभ के लिए उन्होंने फिर किसानों को अपना हथियार बनाया है। तो हमको उनका हथियार बनने से बचना है और सही से जानकारी अपने को, एक तो मोदी जी की जो प्रधानमंत्री जी है उनकी रीति नीति से पूरे हमको विश्वास ही है, क्योंकि 6,000 रुपए हर साल कौन देता था? पिछली बार सरकार किसने दी? केवल वो उन्होंने लालीपाप दिए थे कि अपन किसानों को कर्ज माफ करेंगे। हमारे मध्य प्रदेश में किसानों को कर्ज माफ की बात हुई, लेकिन हुआ ही नहीं। लोग 15 साल महीने बाद ही सरकार गिर गई। और जब 6,000 उन्होंने दिए हैं प्रधानमंत्री जी ने, अब हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह उन्होंने 4,000 और जोड़ दिए, तो 10,000 हमको हर साल मिलने वाले हैं। तो ये जो भाजपा है या मध्य प्रदेश की सरकार है, केंद्र की सरकार है, ये किसानों के हित में जो भी कर रही है किसानों के हित में कर रही है। इसलिए हमको इनकी नीति रीति पर विश्वास लेकिन करना चाहिए और देश तोड़ने वाली जो लोग हैं उनसे दूर रहना चाहिए। जगदीश जी, किसानों का एक सबसे बड़ा मुद्दा है इस बिल को लेकर, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार के इस नए बिल से किसानों नहीं बल्कि पूंजीपतियों का फायदा होने वाला है, कॉरपोरेशन घरानों का फायदा होगा। नए बिल के अनुसार बोल रहे हैं कि जमाखोरी बढ़ जाएगी। तो ऐसा क्या संभव है कि अनाज की जमाखोरी बढ़ जाएगी या सप्लाई नियंत्रण पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो कांग्रेस ने चुनाव के पहले घोषणा पत्र बनाया था, उन्होंने खुद उसमें इस विधेयक को कि हम विधेयक में संशोधन करेंगे, बदलाव करेंगे कृषि बिल को लेके, उन्होंने खुद इस विषय को अपने एजेंडे में शामिल किया था। लेकिन जब उनकी सरकार नहीं बनी, भाजपा की सरकार बन गई, भाजपा सरकार ये संशोधन लाई, तो विरोध करने लग गए। बदलाव वो भी चाहते थे लेकिन उनके हिस्से नहीं आया। अब जिसके हिस्से आया वो कर रहे हैं। अब रही बात जमाखोरी की या पूंजीपतियों की, तो अगर कुछ डाउट है किसी को, तो वो तो हर सिक्के के दो पहलू है।
अब व्यवस्था किस तरह से सरकार लागू करती है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे जो सरकार की नीति है वो तो किसानों के हित में ही है, और हमको विश्वास है कि जो सरकार है वो किसानों के हित में ही रहेगी, और जमाखोरी पे नियंत्रण रहेगा, और किसानों के हित में ही व्यवस्था आगे भी सुचारू रूप से चलेगी। तो फिर आखिर ये किसान इतना उग्र क्यों है पुलिस प्रशासन को? और इसमें और ये भी बता दें कि ये राजनीतिक मुद्दे में आप बता रहे हैं जैसे कि एक किसानों को राजनीति का मोहरा बनाकर प्रयोग किया जा रहा है, तो इसमें अभी तक जब से ये विरोध शुरू हुआ तब से अभी तक लमसम 10 से या 12 किसानों की मौत भी हो चुकी है। तो आखिर हमारे किसान भाई पहले तो इतनी मेहनत करके अनाज उगाते हैं, फिर उसको उनको राजनीति में शामिल करना ये कितने हद तक सही है? ये तो हमारे जो देश की विडंबना है कि एक जो भोला भाला किसान होता है वो एक बहकाव में बहुत जल्दी आ जाता है, जबकि उसको अपना हित अहित सोचने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन अब तो परिपक्वता आ गई है। हम इसी का एक उदाहरण देखें तो ये परिपक्वता दिखाई दे रही है पूरे देश में। केवल कहाँ पर छोड़ के पंजाब हरियाणा, वहाँ के जो लोग हैं उनमें वो परिपक्वता नहीं दिखाई दे रही है जो पूरे देश के किसानों में। और वो तो एक तरह से बहुत कृषि में समृद्ध क्षेत्र है, लेकिन उनको लेके अपन जो देश में वातावरण है वो कुछ अलग है। क्या गेहूं हमारे यहाँ नहीं होता है? हमने पंजाब से अधिक गेहूं मध्य प्रदेश में पैदा हो रहा है, और एमएसपी पे खरीदा भी जा रहा है। धान पूरे देश में हो रहा है, छत्तीसगढ़ है या साउथ इंडिया में सब दूर हो रहा है। क्या पंजाब हरियाणा में गेहूं और चावल होता है या धान होता है? पूरे देश में हो रहा है। ये जो एमएसपी पूरे देश में चल रही है, तो यहाँ तो कोई किसी तरह का उग्र आंदोलन नहीं हो रहा है। तो एक तो ये किसान जो है परिपक्वता आ रही है, लेकिन वहाँ की जो राजनीति है वो उसको किसानों को एक हथियार के रूप में काम में ला रहे हैं, और बाकी जो प्रदेश है वहां पर जो किसान है वो खुद निर्णय ले रहे हैं। उनको अपना भला बुरा सोचने में परिपक्वता आ गई है। अगर ये परिपक्वता पंजाब और हरियाणा में आ जाती है तो फिर वहां पर भी इस तरह के आंदोलन में जो किसान है वो सहभागी नहीं होंगे, जो उनके हित में नहीं है। लेकिन अब इस चीज को देखा जाए कि किसानों को मोहरा बनाकर प्रयोग किया जा रहा है, और किसानों की एक इस बीच में बहुत नुकसान भी हुआ है। बहुत से देखा जा रहा है इस आंदोलन में बहुत से ज्यादा सीनियर किसान है, मतलब एक मान के चलिए प्लस 50 से ऊपर के। तो क्या उनको जो परेशानियां आई दिल्ली पहुंचने तक, उनको हर बॉर्डर पर रोका गया, उन पर लाठीचार्ज की गई, जिस पानी को वो खेतों में लगाकर हम लोगों तक अन्न पहुंचाता है उस पानी को उनके ऊपर छोड़ा गया, तो ये कितनी हद तक सही है कि आखिर किसानों को इतना अपना एक मुद्दा बनाकर या इस बिल को लेकर आखिर किसानों को क्यों इतना बरगलाया जा रहा है? और किसान भाई क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जो एक बिल है, जो किसान बिल है, किसान संशोधन बिल है, वो तो किसानों के फायदे के लिए है, लेकिन किसान फिर ये क्यों कह रहे हैं कि जमाखोरी बढ़ जाएगी इससे, ये हमारे लिए लाभदायक नहीं है। जबकि अगर हम ही को जैसे पहले एक छोटा सा एक उदाहरण ले लें, जैसे हम किसी एक दुकान से सामान खरीदते हो, हमारी बंदिशें कर दी गई हो कि हम उसी दुकान से सामान लेंगे, और फिर हमारी बंदिशें उस दुकान वाला फिर हमारा मनचाहा रेट में लेगा। हमें जो सामान देना होगा वो मनचाहे रेट में देगा। फिर हमारी बंदिशें अगर खोल दी जाती हैं कि हम इच्छा अनुसार अपना मार्केट में किसी भी दुकान से सामान ले सकते हैं, तो ये हमारे लिए पहले सही था कि अब सही है? हमारे लिए तो अब सही है ना कि हम तो अब कहीं से भी सामान ले सकते हैं, हमारे ऊपर जहां हमें उचित लगेगा वहां हम अपना सामान बेच सकते हैं। सही बात है। आज क्या ग्लोबल का जमाना है, हर चीज वैश्विक हो गई है। अब एक चीज के लिए अपने को किसी एक पे निर्भर नहीं रहना है। ये ग्लोबल एक वातावरण निर्मित हो गया है, और इस बिल को लेकर कुछ अगर भ्रम है, कुछ शंकाएं हैं, तो जो माननीय जो गृह मंत्री जी हैं उन्होंने कल ही उनका स्टेटमेंट जारी हुआ था कि अगर पहले तो 3 तारीख दी थी कि आपको 3 तारीख की बातचीत के लिए तैयार हैं, जो भी शंकाएं आपकी दूर की जाएगी। फिर उनको बोला कि आप सड़कों से हट जाइए, जो उनके लिए एक स्थान तय किया है वहां पहुंचिए, तो हम अगले दिन ही आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं। तो जब सत्ता पक्ष जो है वो तो हर परिस्थिति में किसानों के साथ है, अगर उनकी शंका है तो उनको लेके भी बातचीत करने के लिए तैयार है। और ये सब अब किसानों के ऊपर निर्भर है कि वो बातचीत से कितने जल्दी करना चाहते हैं।
अगर वो सड़कें छोड़ दे, जाम चक्का जाम या जो भी उन्होंने कर रखा है प्रदर्शन वो छोड़ के, जिस जो उन्होंने तय किया है दिल्ली सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने, वहां जाए और वहां से अपने प्रतिनिधि पहुंचाए और शासन से बात करें। शासन है उनकी सब शंकाएं और भ्रम दूर करने के लिए तैयार है। और जहां तक बात है ग्लोबलाइजेशन की, तो पूरा विश्व एक मार्केट बन गया है। हम केवल एक व्यक्ति पर निर्भर रह के अपनी दुकानदारी नहीं चला सकते। अपना जो आचरण है, अपना जो व्यवहार है, वो अब अपने को वैश्विक आधार पर तय करना है। और पूरी दुनिया में एक मार्केट है, तो अपने को एक तो ये है कि पूरी जो सोच है उसको व्यापक बनाना पड़ेगा। इस हिसाब से अपने को इस कानून को एक तरह से एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये किसानों के हित में ही है। लेकिन अब आप बोल रहे हैं कि जैसे किसानों के जो प्रमुख हैं वो शासन के प्रशासन के मंत्रियों से बात करेंगे, प्रशासन के द्वारा अपनी बात रखेंगे। लेकिन एक चीज और है कि लमसम इसमें हरियाणा पंजाब के 31 जो किसान संगठन हैं वो सहयोग कर रहे हैं या आंदोलन में हैं। लेकिन इस 31 संगठनों में से लगभग 10 से 12 संगठन तो ऐसे हैं जो किसी न किसी पार्टी से संबंध रखते हैं। हाँ, ये तो है। जब तो वो दिशा भ्रमित हो गया है, अगर वो राजनीति से प्रेरित नहीं होता तो दिशा भ्रमित होता ही नहीं। उसमें एनआरसी वाले लोग, शाहीन बाग वाले लोग, खालिस्तानी वाले लोग ये जुड़ते ही नहीं ना। ये जुड़े मतलब वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है और इसी का फायदा उठा के जो राजनीति व्यक्ति है वो इसको लीड कर रहे हैं। अगर किसान लीड करते हैं तो वो उनको बातचीत करनी चाहिए। अगर किसान लीड नहीं करेंगे और कोई अन्य व्यक्ति उनके पीछे खड़ा है तो फिर भ्रम पैदा हो रहा है और वो फिर वही प्रदर्शन करेंगे जहाँ मतलब वो जिद, एक जिद्दीपना उनके व्यवहार में बना रहेगा। और अगर किसान ही है वो तो वो शासन से बातचीत करने अवश्य जाएंगे, ये मेरा मानना है। लेकिन अब जब कोई संगठन इससे जुड़ा हुआ है और आप बात करने जाएंगे, अगर कोई जैसे विपक्ष का संगठन होगा तो वो क्यों सरकार से बात करेगा? ये तो किसानों को सोचना चाहिए ना, जो आम किसान है। आखिर जो छोटे किसान हैं उनको तो सोचना चाहिए कि उनको मोहरा बनाकर पेश किया जा रहा है इस चीज पे। एक तो ये है कि पंजाब में बस बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए एक धरातल तैयार किया जा रहा है और ये राजनीति जो विपक्ष में बैठे हैं वो लोग कर रहे हैं। और वो वातावरण को एक अभी से माहौल बनाने के लिए इस तरह के जो आंदोलन है उसको हवा दे रहे हैं। और हवा दे रहे हैं तो किसानों के हित में नहीं, वो उतने खुद के हित में दे रहे हैं। लेकिन ये हवा देना कितने हद तक सही है? आखिर क्यों किसानों को ही लेकर मुद्दा बनाया जाता है? क्योंकि किसान प्रधान देश है तो किसानों को लेकर ही क्यों प्रशासन किसानों पर आखिर क्यों लाठियां चलवाई जाती हैं? अपना सियासी मुद्दा गर्म करने के लिए। ये कितने हद तक सही है? किसान भाइयों को ये चीज सोचनी चाहिए। जैसे हमारे जगदीश जी बता रहे हैं, ये भी एक आम किसान है, आप लोगों जैसी खेती करते हैं। ये मध्य प्रदेश से हैं ये किसान। तो ये आपको बता रहे हैं कि आखिर किस जरिए से आपको उपयोग किया जा रहा है राजनीतिक मुद्दा बनाने में। तो आखिर फिर भी किसान क्यों इतना उग्र होके सड़कों पर आ गया है? अब तो हर राज्य से अमूमन उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या आपका पंजाब हरियाणा से तो आ ही रहे हैं। तो छोटे जो राज्य हैं, बाकी राज्यों से भी जो किसान संगठन है वो भी ट्रैक्टरों में भर भर के उनका सपोर्ट करने या उनके उस आंदोलन में भाग लेने पहुंच रहे हैं। अब अगर कोई चीज राजनीति से प्रेरित होगी तो उसको एक उठाव मिलता है और जब चुनाव अगर करीब है तो उसको एक गति जो मिलनी चाहिए सामान्य जो अवसरों पर मिलती है उससे कहीं दुगनी उसको मिलने लग जाती है। तो ऐसा ही पंजाब के चुनावों को लेकर, और बहुत जल्दी यूपी में भी चुनाव होने वाले हैं 1-2 साल बाद, तो ये जो वातावरण है उन्हीं प्रदेशों में बनाया जाएगा जहां पर भाजपा जो है सत्ता में है। तो एक तो ये है कि यूपी में अभी माहौल नहीं था, लेकिन क्यों गरमान लगा है? क्योंकि वहां पर भी वातावरण बनाने के लिए जो विपक्ष ठंडे बैठे थे वो भी, उसको भी एक मुद्दा मिल रहा है तो वो भी उसको हाथों हाथ लेने की तैयारी में है। तो जो पंजाब हरियाणा तक सीमित बात थी वो अब यूपी में भी शुरू होने वाली है। क्योंकि वहां पर भी विपक्ष सत्ता विरोधी है या मोदी सरकार या केंद्र सरकार विरोध में है, तो वो भी अपनी जमीन तैयार करने के लिए अब धीरे धीरे उससे जुड़ रहा है। लेकिन वास्तव में देखें तो पूरा के पूरा जो वातावरण है वो एक किसानों के हित में नहीं है। किसानों से
उनका कोई लेना देना नहीं, वो अपनी खुद की रोटियां सेकने के लिए इस तरह के आंदोलन को हवा दे रहे हैं। और ये एक देश की विडंबना है कि किसानों को ही अपनी बात किसानों को रखना चाहिए ना। अगर किसान रखता है तो वो बात सही है। अगर उसको कुछ एमएसपी को लेके या कहीं कानून को लेके किसी में कोई शंका है, कोई भ्रम है, तो सरकार, जो केंद्र सरकार, वो बात करने के लिए तैयार है, जाइए वहां। लेकिन अगर नहीं जाते हैं तो मतलब आप सीधे सीधे कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हैं। लेकिन एक बात इसमें और भी है कि आम किसान अपनी बात सरकार तक कैसे पहुंचाए, ये भी तो एक बड़ा मुद्दा है। आम किसान या एक किसान की या 10 किसान की या एक क्षेत्र के किसान की अपनी मुद्दा, अपनी बात केंद्र सरकार तक कैसे पहुंचाए, इसके लिए भी तो किसी केंद्र सरकारों को सोचना चाहिए कि किसान इन संगठनों के पक्ष में ना आकर एक उन तक अपनी बात पहुंचाए केंद्र सरकार, और जो एक किसानों को मोहरा बनाकर जो जितने भी किसान संगठन है या विपक्ष है वो किसानों को बरगलाकर रोड पर ला रहा है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। आखिर ये क्यों? इसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए कि आम किसान एक अपनी बात सरकार तक पहुंचा पाए। जैसे किसानों के कई संगठन बने हुए हैं और संगठनों के कुछ ना कुछ राजनीतिक जुड़ाव होते हैं, तो हमको तो ये पहचाना होगा कि कौन से संगठन से जुड़ा हुआ कौन सा किसान संगठन है। अगर उसकी राजनीति संगठन से जुड़ाव है तो उसकी नीति, जो रीति है, वो किससे प्रभावित है? उस राजनीतिक संगठन से जिससे वो जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा संगठन है तो सामान्यतः वो वही बात करेगा जो सत्ता में है या जिसके साथ उसके विचार मिलते हैं। अगर कांग्रेस की सत्ता कहाँ है? पंजाब में, तो वहां के जो संगठन है जो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से संगठन से प्रेरित ही है। तो एक किसानों को चाहिए कि ऐसे लोगों से दूरी रहें, और अगर उनकी कुछ बातें हैं तो कुछ संगठन ऐसे होंगे जो मुख्य रूप से किसानों से जुड़े हुए संगठन है, उनका किसी राजनीतिक दल से लेना देना है ही नहीं। तो ऐसे लोगों को जो सही में किसान है, वास्तव में जो किसान है, उनको ऐसे संगठनों से जुड़ना चाहिए जो शुद्ध रूप से किसान संगठन है। अगर ऐसे संगठन से जुड़ते हैं और ऐसे संगठन से जुड़ के रहते हैं और सत्ता के या जो सरकार है उससे बातचीत करते हैं, तो जो अवश्य एक समाधान निकलेगा और सही समाधान निकलेगा, क्योंकि वो राजनीति से प्रेरित नहीं है। तो ऐसे संगठनों को चाहिए कि ऐसे किसानों को चाहिए कि वो ऐसे संगठन जुड़े जो किसी ना किसी या कहीं ना कहीं विशुद्ध हो, उनका किसी राजनीतिक दल से लेना देना नहीं है, तो वो अपनी बात अच्छे से सत्ता के साथ या शासन के साथ रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस बिल को लेकर किसानों को जागरूक किया, और कुछ आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने किसान भाइयों से कहना चाहते हैं तो वो आप जरूर कहें, जिससे किसान भाई किसी भी राजनीतिक दल के निशाने पर ना आए और ये जो मोहरा बनाकर सड़कों पर किसान भाइयों पर लाठियां चलवाई जा रही हैं और एक मुद्दा बन चुके हैं आज, एक बीते महीनों से ही किसान भाइयों को राजनीतिक मोहरा बनाकर पेश किया जा रहा है, उसके दबाव में ना पाए। मेरा देश के सभी किसान बंधुओं से निवेदन है कि अगर आप वास्तव में किसान हैं तो जो राजनीतिक दल हैं उनसे जुड़े संगठनों से दूर रहें, क्योंकि उनका जो कार्य करने का तरीका है, उनकी जो नीति है, जो रीतियां हैं, जो व्यवस्था है, वो सभी राजनीति से प्रेरित होती है। वो एक राजनीतिक दल विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए होती है। तो हमको ऐसे राजनीतिक दलों से दूर रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी, आप हमारे चैनल से जुड़े और हमें इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। ठीक, धन्यवाद आपका भी।